हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का मेरे चैनल में वेलकम है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 8.1 का सारा क्वेश्चन इसमें होने वाला है आज आप लोगों का। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही है। आप लोग प्लीज मेरे चैनल में जुड़ जाइए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, साथ में शेयर करते रहिए। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखिए, पहला वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले काम क्या है आपका, सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। त्रिभुज बनाना है, उस त्रिभुज में क्या करना है आपको, कोण बी को क्या लेना है, समकोण लेना है। कोण बी को क्या करना है, समकोण बनाना है। कोण बी क्या बना लीजिए, समकोण बना लीजिए। इसका नामकरण कर दीजिए। कोण बी अगर यहाँ पे आप दे दिए तो आपके पास कितना कोण बचा, दो कोण बचा। कोण ए और कोण सी आप अपने मर्जी से कहीं भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे कोण ए देते हैं तो यहाँ पे क्या देंगे, सी देंगे। ओके, तो जिसमें से आपको दिया हुआ है ए बी बराबर कितना है, 24 है। ए बी कितना है यहाँ पे, 24 है। और बी सी कितना है, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करने बोल रहा है। नंबर 1 में इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, नंबर 2 में इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन में आपको क्या कर रखा है, थोड़ा सा इसको लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे, दिया है, नहीं तो पहले ऐसा लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और साथ में क्या किया है आपको, दिया है। क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दे रखा है आपको, ए बी बराबर हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर कितना दे रखा है आपको, बीसी बराबर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एसी का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एसी का मान। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसी का मान निकाल सकते हैं ना। तो एसी बराबर क्या होता है आप जानते हैं, अंडर रूट बीसी का स्क्वायर प्लस करने का स्क्वायर प्लस करने बराबर क्या होता है, करने का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, तो रूट चलेगा। तो बीसी क्या है आपका यहाँ पे, लंब है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार यहाँ पे क्या है, एबी का स्क्वायर। बात आई ना समझ में। ये क्या है आपका, ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। ये बात आप लोग जानते हैं। अगर कोई भी भुजा, अगर आप इसको है ना, इसको अगर न्यून कोण मानते हैं तो न्यून कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब, और बचा हुआ क्या होता है आपका आधार। अगर आप इस कोण को लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है, समको न्यून कोण पर निर्भर करता है, कौन सा कोण आप न्यून कोण मानते हैं। ठीक है, तो एसी बराबर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख दीजिए आप, एसी बराबर कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट ए बी कितना दे रखा है आपको, 24 का स्क्वायर, सॉरी पहले बीसी है, बीसी ले लीजिए आप पहले। बीसी कितना दे रखा है आपको, 7 का स्क्वायर है ना, प्लस कितना है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और बीसी का स्क्वायर कितना होता है 576। अंडर रूट हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625 हो जाएगा। और 625 का रूट कितना होता है, 25 होता है। एसी कितना निकल गया आपका फाइनली, 25 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ आप सबका मान निकाल सकते हैं बारी बारी से। नंबर 1 देख लीजिए। अब नंबर 1 में क्या है आपका, साइन ए, साइन ए, या ये वाला कोण की बात चली ना, साइन ए। तो आपको पता है साइन में क्या होता है आपका, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो साइन ए के लिए आपको ये वाला एंगल जो ले रहे हैं, ये जो न्यून कोण ले रहे हैं, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा आपका, बीसी। ये वाला लंब हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। ये बात तो फिक्स है। तो कितना हो जाएगा, बीसी बटे में एसी हो जाएगा, समझे। लंब बटे में कर्ण है, तो लंब यहाँ पे बीसी हो जाएगा, और कर्ण एसी कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बीसी कितना आपका 7, और ये कितना निकाले हैं अब 25, 7 बटे कितना हो जाएगा 25। ये आंसर हो जाएगा एक। नंबर 2, अच्छा नंबर 1 का ही नंबर ये है। दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें क्या है, कोस है आपके पास, क्या है, कोस ए। कोस ए के लिए देखिए तो ए के में क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण है। ये जो कोण लिए हैं आप, इसके 90 डिग्री का तो 90 ये लंब हो गया, ये फिक्स। ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, ये भी फिक्स। तो बचा हुआ आधार होगा ना, ए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार हो जाएगा। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। आधार ए बी और कर्ण आपका क्या होता है, एसी। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया आपका 24, और कर्ण आपका कितना हो गया, एसी कितना निकाले हैं अब 25 निकाले हैं। बताइए समझ में, एक आंसर ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में क्या है आपका, साइन सी, साइन सी। तो सी के लिए ये हो जाएगा, ये वाला न्यून कोण हो गया। अच्छा ये वाला अगर न्यून कोण लेंगे तो इस के सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। और ये क्या हुआ, आधार 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये तो फिक्स है।
तो जिसको आपको न्यून कोण मानना है उसके सामने वाले को आपको क्या मानना है, लंब मानना है। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ लंब कितना हो जाएगा आपका ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका ए सी। तो ए बी कितना हो जाएगा आपका 24 और ए सी कितना आपका 25। एक आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसी में क्या है, कोस सी, क्या दे रखा है आपको, कोस सी। कोस सी बराबर कितना हो जाएगा, कोस में क्या होता है आधार बटे में कर रहे हैं, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा आपका बीसी। ये तो बता दिए कि ए बी, इस कोण के लिए ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब तो आपको लेना नहीं है, आपको क्या लेना है, आधार। आधार क्या लेंगे इसके लिए, बीसी हो जाएगा। बीसी बटे में एसी हो जाएगा, है ना। बीसी बटे में कितना हो जाएगा, एसी। बीसी कितना है आपका, बीसी आपका 7 और एसी आपका कितना है 25। एक आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, कह रहा है कि आकृति 13.8.13 देखिए और 10p माइनस कोट आर का मान निकालने बोल रहा है। इस आकृति को देख करके आपको 10p माइनस कोट आर का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे और सब चीज इसमें दिया हुआ है आपको, है ना। दिया है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर कितना दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, और पी आर ना क्यू आर बराबर कितना दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। तो एक चीज इसमें देख रहे हैं, इसमें आपको क्यू आर दिया हुआ नहीं है, तो पहले क्यू आर क्या करो आप निकाल लो। पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, सॉरी पी आर कितना दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। पी आर कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर कितना है आपका, क्यू आर बराबर वाट। पहले क्यू आर क्या करो निकाल लो। हम लोग जानते हैं, तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे कितना है, पी आर है, पी आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। आपको पता है इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, लेकिन आपको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर। तो इसको इधर कर दीजिए, है ना, ये पी क्यू इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा, इधर पी क्यू हो जाएगा, और उधर क्या बच जाएगा आपका फाइनली क्यू आर का स्क्वायर बच जाएगा। पकड़ के क्या कर दीजिए आप, घुमा दीजिए, पकड़ के घुमा जाएगा तो जिसका मान निकालना है तो उसको अपनी तरफ कर लेते हैं। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। यानी तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं पी आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, आप ऐसे कर सकते हैं इसको, यानी तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगर आप इतना जानते हैं ना, इतना आपके पास एग्जाम में इतना टाइम लिखने नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अगर जानते हैं तो क्या कीजिए, डायरेक्ट आपको आधार निकालना है तो क्यू आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब सॉरी कर्ण का स्क्वायर, करने कितना आपका पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक। डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट पी आर कितना दे रखा है आपको 13 का स्क्वायर, और माइनस कितना देंगे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 का कितना हो जाएगा अंडर रूट, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का कितना होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्यू आर कितना निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका 10p, सारा मेरा भुजा तो निकल गया, माइनस कोट आर, है ना, जितना भी मेरा भुजा था सारा भुजा मेरा निकल गया। अब 10p माइनस कोट आर का मान आपको क्या करना है, निकालना है। 10p माइनस कोट आर का मान आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो 10 में क्या होता है आप जानते हैं, लंब बटे में क्या होता है आधार। अब ये वाला कोण P है ना, ये वाला कोण P है, इसके लिए लंब और आधा चाहिए हमको। लंब इसका क्या हो जाएगा, न्यून कोण के सामने वाला कोण जो होता है वो लंब होता है, तो इसके लिए लंब कितना हो जाएगा मेरा क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर बटे में इसका आधार कौन हो जाएगा आपका पी क्यू माइनस, अच्छा कोट आर, कोट के लिए क्या होता है आपका आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटे लंब है। ये आर एंगल है, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये तो देखो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये तो फिक्स हो गया आपका। अब ये अगर न्यून कोण आप मान रहे तो इसके लिए सामने वाला ये होगा, ये तो लंब हो गया, लेकिन आपको चाहिए आधार। आधार क्या हो जाएगा इसके लिए क्यू आर हो जाएगा, क्यू आधार क्या हो जाएगा क्यू आर, उसकी लंब कितना है उसके लिए पी क्यू, ठीक है ना। क्यू आर कितना है आपका देख लीजिए, क्यू आर कितना है 5, और बटे में पी क्यू कितना है आपका पी क्यू 12 है, और माइनस क्यू आर कितना है फिर देख लीजिए 5, और बटे में कितना हो जाएगा पी क्यू कितना है 12, 5 बटे 12 में ये प्लस में माइनस में कैंसिल, या तो क्या ले लीजिए आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे सेम ऊपर जैसा है वैसा ही हो जाएगा, माइनस नीचे सेम ऊपर जैसा है वैसा ही हो जाएगा। 5 में 5 चला गया तो 0 बटे में 5, और ऊपर में 0 नीचे में कोई भी नंबर रहेगा तो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। एक आंसर हो गया आपका, ठीक है। 10p माइनस कोट आर का वैल्यू कितना निकल गया 0 निकल गया, ओके। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आपसे कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और tan का मान परिकलित कीजिए, है ना। आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, आप इसको कितना तरीका से बना सकते हैं, एक तो साइन ए बराबर p/h ले लीजिए, उससे भी बना सकते हैं, यानी तो कोण ए को न्यून कोण मान लीजिए, एक कोण समकोण मान लीजिए, उससे भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप बना सकते हैं, ठीक है ना।
साइन ए बराबर कितना दे रखा है आपको 3/4, या एंगल ए है ना, इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। ए इसका कोण क्या ले लेते हैं, बी समकोण मान लेते हैं, और ये क्या है, सी एक है ना। तो हम लोग को कोण ए नियम कोण मानना है, समझे कि नहीं समझे। तो इसके लिए क्या क्या होता है देख लीजिए आप पहले। ये कोण इसका क्या हो जाएगा, नियम कोण हो जाएगा। जब ये कोण नियम कोण हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। तो साइन में क्या होता है, साइन में होता है आपका लंब बटे में कर्ण होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, AC कर्ण हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो इसमें जो साइन होता है, तो साइन ए बराबर कितना दे रखा है आपको 3/4, कितना दे रखा है 3/4, और ये बराबर कितना होता है लंब बटे के कर्ण। इसके लिए लंब कितना हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, और कर्ण आपका क्या है AC। बात समझ में आया। तो BC बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, और AC बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। आपको निकालना है क्या है AB बराबर कितना हो जाएगा फिलहाल अंडर रूट AC का स्क्वायर, मतलब बोले तो कर्ण का स्क्वायर, माइनस आधार मतलब बोले तो BC का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, AC का मान कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 चला गया तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद चलिए क्या मांग रहा है आपसे, कोस, सॉरी क्या मांग रहा है आपसे, कोस ए मांग रहा है। क्या मांग रहा है, कोस ए। कोस ए बराबर कितना होता है आप जानते हैं, आधार बटे क्या होता है कर्ण। ए के लिए आधार क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, क्योंकि ये तो कर्ण लंब हो गया। आधार क्या हो जाएगा AB बटे में AC। AB कितना हो गया आपका देख लीजिए √7, और बटे में AC कितना है आपका 4। एक आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, tan A। tan में क्या होता है आपका कर्ण बटे क्या होता है आधार। tan A के लिए कर्ण क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, और बटे में आधार क्या हो जाएगा AB। तो BC कितना है आपका दिया हुआ, BC देख लीजिए कितना निकला हुआ है 3, और AB आपका कितना निकला हुआ है देख लीजिए √7 है ना। एक आपका फाइनली क्या हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। tan A बराबर इतना हो जाएगा। ये दोनों मांग रहा था, निकल गया इजी तरीका से। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये अच्छा क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है सब। आपसे कह रहे हैं कि 15 कोट A बराबर अगर 8 है तो सेक A साइन A प्लस साइन A और सेक A का मान कितना होगा, ये निकालने बोलते हैं आपसे। सॉल्यूशन लिखिए। आपको कितना दे रखा है 15 कोट A बराबर कितना दे रखा है आपको 8। आप जानते हैं 15 गुना में बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो कोट A बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे में 15 हो जाएगा। बात आई समझ में। आप इसको है ना P बटे B या H बटे उस तरह से बना सकते हैं, आराम से बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं इसको। तो हम लोग कोड जानते हैं क्या होता है आपका, B बटे में कितना होता है B बटे कितना होता है P होता है। समझे कि नहीं समझे। तो B बराबर कितना हो जाएगा आपका 8, P बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। आपको पहले किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, H का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं H बराबर कितना होता है, H बराबर जानते हैं कितना होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसा होता है ना। P का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। आप जानते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 285 289 हो जाएगा, और 289 का रूट कितना होता है भाई 17 होता है। H बराबर कितना निकल गया आपका 17 निकल गया। यानी तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, कोई भी कोण A को छोड़ करके कुछ भी आप समकोण मान लीजिएगा, उससे भी बन जाएगा आपका। तो नंबर 1 में क्या मांग रहे थे साइन A बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है P बटे में H। P का मान कितना निकाले हैं आप, दिया हुआ है आपको 15, और H का मान कितना निकाले हैं 17। एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक। नंबर 2 में सेकंड में आपसे क्या मांग रहा है सेक A। सेक कितना होता है भाई कर्ण बटे में, कर्ण मतलब बोले तो H बटे में आधार, H बटे कितना होता है B। H का मान कितना निकाला हुआ है आपका 17, और आपका जो ये है आधार है वो कितना है 8। ठीक है, एक आंसर ये हो जाएगा आपका। ओके, इतना ही मांग रहा था आपसे, बहुत इजी है, आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखिए। आपसे कह रहा है कि सेक थीटा बराबर का 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत आने लगा है। ठीक है, देखिए क्या है, इस थीटा के फॉर्म में तो बहुत इजी है, आपको सॉल्यूशन दीजिए आप और लिखे दिया है आपको, या तो गिवन डेट लिख सकते हैं है ना, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब क्या होता है दिया है। तो सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। तो सेक थीटा बराबर कितना 13/12। तो सेक थीटा को हम लोग कितना लिखते हैं आप जानते हैं b बटे में कितना लिखते हैं h। इसका मतलब h बटे b लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं h बटे में b लिखते हैं। h बटे कितना लिखते हैं 20। तो h बराबर कितना हो गया आपका 13, b बराबर कितना हो गया आपका 12, और p बराबर क्या हो गया आपका वाट। p का मान निकालना पड़ेगा। तो p बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट h स्क्वायर माइनस कितना होता है b स्क्वायर, अंडर रूट h का मतलब कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस b का मतलब कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और अंडर रूट ये कितना बच जाएगा आपका 25 बच जाएगा, और 25 का रूट कितना होता है 5।
पी बराबर कितना निकल गया आपका 5 निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या निकलना है, अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, पी बटे में एच। पी का मान कितना दे रखा है 5 और एच का मान कितना दे रखा है आपको 13। एक आंसर तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या निकाल लेते हैं, cos थीटा। क्या निकाल लेते हैं, cos थीटा। cos थीटा बराबर कितना होता है b बटे में h। तो b का मान कितना दिया हुआ है आपका 12 और h का मान कितना दिया हुआ है आपको 13। एक क्या हो जाएगा 12 बटे में 13 आंसर हो गया। ये दूसरा वाला निकल गया। उसके बाद आगे क्या निकाल लेते हैं, tan थीटा। क्या निकाल लेते हैं, tan थीटा। tan थीटा कितना होता है p बटे में b। कितना होता है p बटे में b। p का मान कितना निकाले हैं अब 5 और b का मान कितना दे रखा है आपको 12। एक तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा का उल्टा कितना होता है कोसेक थीटा, वो लिख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर कितना होता है h बटे में p। कितना होता है सॉरी h बटे में कितना होता है p, 13 बटे कितना हो जाएगा 5। एक आंसर ये हो जाएगा, समझे। उसके बाद कितना निकालते हैं कोट थीटा, क्योंकि सेक थीटा तो आपको ऑलरेडी दे रखा है ना, तो उसको थोड़ी ना निकालना है। अब टेन थीटा है तो कोट थीटा हो जाएगा। कोट थीटा कितना हो जाएगा b बटे में p। कितना हो जाएगा 12 बटे में 5। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली सब जितने भी त्रिकोणमिति निकालने बोल रहा था, एक तो दिया हुआ है आपको और कितना बच गया उधर 5 तो निकालिए बारी बारी से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ये देखिए थोड़ा सा ये घुमा हुआ क्वेश्चन है। यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, तो cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। आपको दो कोण लेना है जो क्या है न्यून कोण होना चाहिए, दोनों कोण न्यून कोण होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहली बात आप दो समकोण त्रिभुज ले लेंगे। क्या करेंगे, दो समकोण त्रिभुज ले लेंगे। ठीक, एक ये समकोण त्रिभुज ले लें और एक ये समकोण त्रिभुज ले लिए। ठीक है, ये दोनों समकोण त्रिभुज लेकर के हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसमें से कोण ए क्या है न्यून कोण है। मान लीजिए यहाँ पे कोण ए ले लेते हैं, ये न्यून कोण लेते हैं, और एक कोण बी क्या है न्यून कोण है। यहाँ मान लेते हैं क्या है कोण बी है न्यून कोण ले लेते हैं। अब इसको समकोण त्रिभुज लीजिएगा ना, यहाँ सी ले लीजिए और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं डी ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे न्यून आपको समकोण त्रिभुज को लेना पड़ेगा। यहाँ मान लेते हैं क्या लेते हैं आर ले लेते हैं और यहाँ पे कितना मान लेते हैं, मान लीजिए क्यू ले लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा ले लेते हैं। अब अपने मर्जी से कोई भी लेटर को आप चूज कर सकते हैं। ठीक, तो आपको दो समकोण त्रिभुज है, क्या है दो समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी और कोण आर क्या है समकोण है। ठीक है, जिसमें से आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको कोस ए बराबर कितना दे रखा है आपको कोस बी। आपको क्या कर रखा है दे रखा है, जिसमें कोण ए और कोण बी क्या आपका न्यून कोण है। तो हम लोग पहले चलते हैं, ये आपको दिया हुआ है, तो कोस ए बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं। देखिए तो ये कोस ए, ये वाला कोण की बात चल रहा है, तो कोस ए बराबर ये वाला जो कोण की बात चल रहा है, इसमें क्या होता है आपका कोस में क्या होता है आपका आधार बटे में कर्ण है। तो ये जो कोण लिए हैं इसके सामने वाला तो ये लंबा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला तो कर्ण फिक्स हो गया। कौन बच गया आपका आधार ए सी बच गया। क्या बच गया ए सी है ना, ए सी बच गया और बटे में कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा आपका डी ए बच गया है ना। क्या बच गया डी ए। उसके बाद क्या है आपका कोस बी, क्या दे रखा है आपको कोस बी। कोस बी कितना हो जाएगा देखिए तो आपका ये वाला जो कोण है इसके लिए ये तो आपका लंबा हो गया और ये आपका कर्ण फिक्स हो गया, तो ये बच गया क्या आधार, ये बच गया बी आर। क्या बच गया आधार, क्योंकि आधार बटे क्या होता है कर्ण लेना है आपको, तो कितना हो जाएगा बी आर और बटे में कितना हो गया आपका क्यू बी। ठीक है, और आपको दे रखा है साथ में क्या कोस ए बराबर कोस बी। इसका मतलब कितना हो जाएगा ए सी बटे में डी ए बराबर, क्योंकि तो एक अगर आपको लिखना है एक बार तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपको दे रखा है ना, क्या दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी। आपको ये दे रखा है कोस ए के बदले में कितना रखेंगे ए सी बटे में डी ए बराबर कोस बी बराबर कितना दे रखा है बी आर बटे में क्यू बी। ये आपको दे रखा है, समझे कि नहीं समझे। एक्चुअली में आपको दिखाना क्या है समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए आपको पता है कि किसी भी दो त्रिभुज के संगत कोण एवं उसके संगत भुजा अगर एक ही अनुपात में होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। ठीक है, तो उसके संगत कोण को क्या दिखाना पड़ेगा एक अनुपात में आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज कैसे करेंगे देखो, अगर ए सी है ना यहाँ पे ना ए सी देख रहे हैं, ए सी कहाँ है भाई ए सी ये है ना, तो इसकी बटे में क्या होना चाहिए बी आर होना चाहिए, समझे। अगर आप एडी लेते हैं ना तो एडी के बटे में कितना होना चाहिए क्यूबी, क्योंकि संगत भुजा को संगत भुजाओं के अनुपात रखना है आपको। तो ए सी बटे में कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है ना इसको आप आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, या डी ए के बदले में यहाँ रख दीजिए, या बी आर के बदले में यहाँ कर दीजिए, तो बी आर यहाँ रख दीजिए। ठीक है, इसको आपस में क्या कर दीजिए गुना भागा कर, यानी तो इसको हम लोग आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा डी ए बटे में कितना हो जाएगा क्यूबी। बात आई समझ में।
इसको हम लोग क्या कर दिए, जैसा ये वाला जैसा इसको वैसा ही छोड़ दीजिए, इसको आपस में क्या कर दिए हम लोग इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। AC बटे में कितना हो जाएगा बी आर, देखिए तो AC बटे में बी आर, ये वाला भुजा इस वाला भुजा के अनुपात में है, और DA ये वाला भुजा QB ये वाला भुजा के अनुपात में है। इसको कुछ मान लीजिए, आप क्या मान लेते हैं K। अगर इस K की जगह में, अगर इस K के जगह में आप क्या लेके आ जाते हैं, बराबर K मान लेते हैं। अगर इस K के जगह में आप CD बटे में अगर QR लेके आ जाते हैं तो समझ लेंगे कि सभी भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा। जब सभी भुजा अगर एक ही अनुपात में हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अगर जब दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों कोण अपने आप क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। आपको ये दिखाना है, बस समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा क्या आगे चलते हैं, क्योंकि अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो अप्लाई करना है। तो ये और ये तो आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD बटे में कितना लिख सकते हैं, QR। इसी को दिखाना है आपको, CD बटे में कितना लिख सकते हैं, QR। CD को कितना लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट, CD बराबर कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट DA का स्क्वायर माइनस CA का स्क्वायर। ये बात आई समझ में, कैसे लिखिए हम लोग, CD बराबर नहीं लिखते हैं क्योंकि ये CD क्या हो गया, लंब हो गया। अभी फिलहाल लंब बराबर कितना होता है, लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपका, DA है, DA का स्क्वायर माइनस CA का स्क्वायर हो जाएगा। और QR बराबर कितना लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे क्या है, QB है, कर्ण क्या है आपका QB का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, BR का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, BR का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट, यहाँ पे एक बात बताइए तो DA का स्क्वायर को, DA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा, DA को हम लोग, ये DA इधर ही रहने दीजिए, इसको K इंटू QB लिख सकते हैं ना, कोना मोनी गुना कर देंगे तो DA बराबर कितना लिख सकते हैं, K इंटू QB लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस CA को क्या लिख सकते हैं, CA को या AC को कितना लिख सकते हैं, CO लिखिए, AC बात बराबर है। तो AC बराबर कितना लिख सकते हैं, K इंटू, फिर इसको बारी से गुना कर देंगे, इसको इनके साथ बराबर कर देंगे, AC बराबर K इंटू BR लिख सकते हैं क्या, AC बराबर K इंटू BR लिख सकते हैं, ठीक है। या CA लिखिए, AC बात बराबर है, K इंटू कितना लिख देंगे, K इंटू BR लिख सकते हैं ना, का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। और बटे में आपका क्या है, बटे में जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए आप, QB का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखे तो K स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आएगा ना इसमें ना, दोनों को अलग अलग गुना कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, K स्क्वायर और QB का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BR का स्क्वायर, ठीक है ना। और बटे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, QB का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर। दोनों में क्या आपका कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन कर लीजिए उसको, K स्क्वायर कॉमन होगा आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, QB का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर। और बटे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट QB का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर। अच्छा, ये K स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको बाहर कर सकते हैं हम लोग ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो K बाहर आ जाएगा और अंडर रूट क्या बचेगा आपका, QB का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर। और बटे में भी कितना बचेगा, अंडर रूट QB का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर। ये दोनों सेम है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो बराबर कितना बचेगा आपका, K बचेगा। इसका मतलब CD बटे QR क्या आ गया, थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आ गया, CD बटे में कितना आ गया, QR बराबर क्या निकल गया, फाइनली K। अब इस समीकरण में हम लोग यहाँ पे K का मान, K के बदले में कितना लिख सकते हैं, CD बटे QR लिख सकते हैं ना। इसको नहीं तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट ही मान सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट से थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या क्या कहाँ पे क्या कर रहे हैं। AC बटे में BR बराबर क्या होगा, AC बटे में कितना हो जाएगा, BR बराबर, उसके बाद DA बटे में कितना हो जाएगा, QB बराबर, अब यहाँ K के बदले में कितना रख देंगे, CD बटे में QR, CD बटे में कितना हो जाएगा, QR। तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक ही अनुपात में होता है। किसी भी तो त्रिभुज के संगत कोण और उनके संगत भुजाओं के अनुपात एक ही अनुपात में होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, क्या होता है, समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, QRB के, किसके, QRB के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, कोण A बराबर कितना हो जाएगा, कोण B। ये प्रूफ करना था आपको, इनसे प्रूफ है, हो गया प्रूफ है ये। इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज होता है, समझे, ओके।
इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, है ट्रिगोनोमेट्री, देन यूज होता है किसका, ज्योमेट्री का। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कोट थीटा बराबर अगर 7/8 हो तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालिए, है ना। तो सॉल्यूशन में देखिए, कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, 7/8। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं भाई, b बटे में p लिख सकते हैं। तो b बराबर कितना हो गया आपका 7, p बराबर कितना हो गया आपका 8, h बराबर कितना हो गया आपका वाट। h बराबर जानते हैं हम लोग कितना होता है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। अंडर रूट p की जगह कितना रख देंगे, 7 का स्क्वायर, सॉरी 8 है, 8 हो जाएगा यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह कितना रख देंगे, 7 का स्क्वायर रख देंगे। अब जानते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 6 4 10 11, 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 113 हो जाएगा। चलिए सब बात तो निकल गया आपका। अब नंबर 1 में हम लोग चलते हैं। नंबर 1 में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में कितना दे रखा है आपको, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका वैल्यू रख दीजिए बारी बारी से, क्या रखिएगा, 1 प्लस साइन थीटा को हम लोग कितना लिखते हैं, p बटे में h इंटू 1 माइनस p बटे में h बटे में, या 1 प्लस कॉस थीटा को कितना लिखेंगे, b बटे में h इंटू 1 माइनस b बटे में h। यहाँ देखिए तो ये a प्लस बी हुआ और ये a माइनस बी हुआ, ये a प्लस बी हुआ, a माइनस बी हुआ, a स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे, b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस p बटे में h का होल स्क्वायर, फिर बटे में 1 प्लस b बटे में h का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस p बटे h, p के जगह कितना रख देंगे, p के जगह रख देंगे 8, और h की जगह कितना रख देंगे, रूट अंडर 113 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस b के जगह कितना रख देंगे, b के रख देंगे 7, और h की जगह कितना रख देंगे, अंडर रूट 113 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं एक बात आप जानते होंगे, अगर a बटे b का होल स्क्वायर अगर रहता है, ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का रूट का कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे। ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा ऐसा ही कर दीजिए आप, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर बटे में रूट अंडर 113 का स्क्वायर, फिर बटे में 1 प्लस आगे बराबर दे दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर बटे में रूट अंडर 113 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब एक बात और भी जानते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, अगर रूट अंडर ए रहे उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट अपने आप खत्म हो जाएगा, उसके बदले में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस 64 बटे कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर कितना होता है, 113 ही होगा, है ना। और बटे में 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 113 ही बचेगा। यहाँ पे क्या करो, 113 आप एलसीएम ले लो, 113 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 113 ही होगा, और ये माइनस कितना होगा 64 बटे में, यहाँ पे क्या करेंगे 113 यहाँ ले लेंगे एलसीएम, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 होगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका 49, ठीक है। यहाँ देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, लेकिन एक बार घटा दीजिए, 113 में 64 चलेगा तो कितना बचेगा, 13 से 4 चलेगा 9 4 13 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 10 10 में चलेगा 4 49 होगा, 113 इसको घुमा देंगे पकड़ के, ये क्या चलेगा ऊपर चलेगा 113, और बटे में इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 3 12, 4 1 5 कम 5 हो जाएगा ना, 6 होगा 6 होगा, 9 3 12 को 2 1 4 1 5 1 कम 6 और 1 1 62, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 49 बटे में 100 कितना बचेगा 62 बचेगा, ओके। तो आपका इसका वैल्यू कितना आ गया, 49 बटे में 112 हो गया आंसर, ठीक। आपको नंबर 2 में क्या कहता है, नंबर 2 में थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर सकते हैं और इधर कर सकते हैं। अच्छा नंबर 2 में क्या कहता है, नंबर 2 में आपसे कहता है, बहुत इजी है ये, आपको कहता है कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, कोट थीटा का मान कितना था 7/8, तो यहाँ पे कितना कर देंगे 7/8 का कितना कर देंगे होल स्क्वायर, तो मतलब 7 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ये आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 कोट ए बराबर अगर चार्ज दिया हुआ है तो जांच कीजिए, मतलब चेक कीजिए कि इतना बराबर इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको कितना दे रखा है, सॉल्यूशन लिखिए, 3 कोट ए बराबर कितना दे रखा है आपको 4, तो आप जानते हैं कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे में 3 हो जाएगा, है ना, इतना तो होगा, ये 3 गुना में बराबर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। आप इसको दो तरीका से बताए थे आपको, कोई भी तरीका आप ले सकते हैं। कोट कितना होता है, कोट में होता है आपका बी बटे में कितना होता है पी होता है ना,
तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ऊपर वाला के बराबर, मतलब बी बराबर 4 हो जाएगा, और पी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एच का मान बराबर व्हाट, एच का मान आपको क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा। एच बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट पी के जगह कितना रख देंगे 3 का स्क्वायर, और बी के जगह कितना रख देंगे 4 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, समझे, 25 का रूट कितना होता है 5 हो जाता है, ठीक है। ठीक, एच का मान आपका फाइनली निकल गया। अब आपको किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। क्या है भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और बटे में कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये दे रखा आपको। आप जानते हैं 1 माइनस टेन, टेन का मतलब कितना होता है पी बटे में बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी बटे बी होता है ना, और 1 प्लस कितना हो जाएगा फिर पी बटे में बी का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मान पुट कर दीजिए आप, पी का मान और बी का मान पुट कर दीजिए। पी का मान कितना निकाले हम आपका 3, और बी का मान आपको कितना दे रखा है आपको 4, 3 बटे 4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 1 प्लस 3 बटे फिर 4 का कितना हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जानते हैं अभी हम बताए ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, फिर बटे में 1 प्लस ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, बताया ना। इसका क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए आप, फिर 1 बटे में 3 3 9 बटे में कितना हो जाएगा 16, फिर बटे में 1 प्लस 3 3 9 बटे में कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ 16 क्या ले लीजिए आप, थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, 16 क्या ले लीजिए एलसीएम, तो 16 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 होगा माइनस 9, फिर बटे में कितना हो जाएगा 16 को 16 यहाँ पे क्या ले लीजिए आप एलसीएम ले लीजिए, 16 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक। तो 16 में 9 चला गया तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, बटे में 16, और ये 16 9 कितना होता है 25 बटे में कितना हो जाएगा 16। इसको क्या कर दिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 बटे में 16 गुना भगाव करके 16 बटे में कितना हो जाएगा 25, ये 16 16 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका फाइनली 7 बटे में 25 आंसर होगा एकदम। ये आंसर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, चेक करने के लिए बोल रहा है, तो जांच करने बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आपको पहले दे रखा है, यानी तो इसको आप क्या मान सकते हैं एलएचएस को भी लेके चल सकते हैं, क्या लेके चल सकते हैं एलएचएस, है ना, एलएचएस बराबर इतना दे लेके चल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है आरएचएस, आरएचएस बराबर कितना दे रखा है आपको कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कितना होता है आपका बी बटे में एच होता है, तो बी बटे में एच का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे माइनस साइन का कितना होता है पी बटे में कितना हो जाएगा एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बी का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, बी का वैल्यू दे रखा है आपको 4, और एच का वैल्यू कितना निकाले हैं 5 और होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 3, और एच का वैल्यू कितना निकाले 5 का होल स्क्वायर। अब जानते हैं ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है ना। 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 25, ठीक है। या 25 क्या लेंगे आप एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे सेम ऊपर जैसा है वैसा ही उतरता है ना, आपको पता है ये बात है ना। 16 में से 7 चला गया कितना बचेगा 9 बटे में कितना हो जाएगा 25, वो कितना आया है भाई 7 बटे में 25, ओ सॉरी 3 का स्क्वायर 9 तो या 9 है ना, हाय हाय यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9 है ये, ठीक है। तो 16 माइनस 9, 16 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 16 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा 7 बटे में 25, देखो तो एलएचएस और आरएचएस क्या हुआ बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है बराबर है, हिंस एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने बोल रहा है। क्या है भाई सॉल्यूशन में क्या दे रखा है आपको, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ना, एक क्या दे रखा है आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज क्या है ए, इसका कोण बी क्या है समकोण, तो कोण बी बना लीजिए, और ये सी है, ठीक। आप इसमें आपको एक चीज दे रखा है आपको tan a दे रखा है, क्या दे रखा है tan a, तो tan a ये वाला कोण की बात चल रही है। tan a में आप जानते हैं कितना होता है लंब बटे में आधार होता है, तो लंब इसका कितना हो जाएगा BC हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा आपका AB। तो ये कितना दे रखा है आपको, अच्छा पहले ये दे रखा है आपको ना, तो थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए, है ना। तो tan a बराबर आपको कितना दे रखा है 1/√3 ये दे रखा है आपको। tan a आप जानते हैं कितना होता है आधार, सॉरी कर्ण बटे, सॉरी लंब बटे कितना होता है आधार, इसका लंब कितना हो जाएगा ये वाला कौन माने हैं हम
ये वाला कोण न्यून कोण है तो इसका आधार कितना, सॉरी ये वाला अब कोण माने, इस वाला कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा आपका बीसी हो जाएगा, बीसी, और आधार क्या है आपका ए बी है, ठीक है ना। तो बीसी बराबर कितना हो गया, बीसी बराबर 1, उसके बाद ए बी बराबर कितना हो गया आपका, ए बी बराबर √3। आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले, कर्ण, मतलब बोले तो एसी, एसी बराबर कितना हो जाएगा आपका √AB का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ये अंडर रूट। अब जानते हैं √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √4, 4 का रूट कितना हो जाता है 2, एसी का मान कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो सभी भुजा निकल गया, ठीक है। जब सभी भुजा निकल गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर 1 में क्या निकालने बोल रहे हैं आपको, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ठीक है ना। अब साइन में क्या होता है आपका लंब बट्टे में कर्ण, तो साइन ए के लिए लंब कितना हो जाएगा आपका बीसी हो जाएगा, और आपका कर्ण क्या है एसी है, इंटू कोस सी, कोस के लिए आपका कितना होता है आधार बट्टे कर्ण, इसके लिए ये वाला जो आप न्यून को लीजिएगा, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा आपका बीसी हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा कर्ण एसी प्लस कोस ए के लिए आपका क्या हो जाएगा, कोस ए के लिए आपका क्या हो जाएगा आधार बट्टे क्या होता है आपका कर्ण होता है, तो कोस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा आपका ए बी, और कर्ण आपका एसी हो जाएगा, इंटू साइन सी, साइन में क्या होता है आधा कर्ण बटे सॉरी लंब बटे क्या होता है आपका कर्ण होता है, तो साइन सी, सी के लिए लंब क्या हो जाएगा आपका ए बी, और बटे में आपका क्या हो जाएगा कर्ण एसी, ठीक। यहाँ देखिए तो बीसी इंटू बीसी कितना हो जाएगा, बीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में एसी इंटू एसी कितना हो जाएगा, एसी का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एबी कितना हो जाएगा, एबी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एसी कितना हो जाएगा, एसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू देखिए तो एबी का वैल्यू कितना है भाई, सॉरी बीसी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, और एसी कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एबी कितना है आपको √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और एसी कितना है आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, 4 का एलसीएम कितना होगा 4, नीचे नीचे सेम ऊपर जैसा वैसा लिखेंगे, प्लस नीचे नीचे सेम ऊपर जैसा वैसा लिख देंगे, 3 कितना होता है 4 होता है, 4 बटे में 4 इकट्ठे कितना हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कितना निकल गया आपका साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी बराबर कितना निकल गया 1, ठीक है। ये फाइनली आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, ठीक है। नंबर दो के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको। नंबर दो में क्या दे रखा है आपको, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब एक जानते हैं एक बात, कोस ए के लिए आपका क्या होता है आधार बटे क्या होना चाहिए कर्ण, कोस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और कर्ण आपका कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा, फिर माइनस इंटू कोस सी के लिए क्या हो जाएगा आपका आधार बीसी हो जाएगा, और आपका कर्ण कितना हो जाएगा एसी, है ना, बीच में गुणा का साइन है, फिर माइनस साइन ए के लिए आपका क्या हो जाएगा कर्ण क्या हो जाएगा आपका बीसी, और बटे में कितना हो जाएगा एसी इंटू साइन सी के लिए आपका क्या हो जाएगा कर्ण ए बी हो जाएगा, और आपका कर्ण कितना हो जाएगा एसी, ठीक है ना। आप वैल्यू रख दीजिए, ए बी का मान कितना निकाला हुआ है, ए बी का मान निकाला हुआ है √3 बटे में एसी 2 इंटू बीसी का मान कितना लिखा हुआ है आपका 1, और बटे में 2 माइनस बीसी का मान कितना रखा है 1 बटे में 2 इंटू ए बी का मान कितना रखा हुआ है √3 बटे में 2, ठीक है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा √3 होगा, और दूसरी कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 होगा, और बटे में कितना हो जाएगा 4। अब 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, ऊपर जैसा है वैसा ही हो जाएगा, फिर नीचे सेम ऊपर जैसा है वैसा ही हो जाएगा, √3 में √3 चलाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और बटे में कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना होगा 0, आंसर ये हो गया, ठीक है। दूसरा वाला का ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज पीक्यूआर में, ये क्वेश्चन बहुत बीबीआई है, समझे, ये क्वेश्चन क्या है बहुत बीबीआई है। त्रिभुज पीक्यूआर में कोण क्यू अगर समकोण है, पीक्यू बराबर इतना है, तो पहले क्या कर लीजिए आप, फर्स्ट ऑल का काम क्या है, एक त्रिभुज बनाइए, ठीक। यहाँ पे पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू क्या है समकोण है, कोण क्यू क्या है समकोण है, तो यहाँ पी ले लीजिए, और यहाँ पे क्या ले लीजिए आप आर ले लीजिए, ले लिया ना। तो आपको दिया है इसमें
थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है? समकोण है। कोण क्यू है? कोण क्यू क्या है? समकोण है। इसमें से आपको दे रखा है पी क्यू बराबर कितना दे रखा है आपको? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है आपको? 25 दे रखा है। समझे कि नहीं समझे? तो एक बात बताइए, तो हम लोग क्या इसको पी आर बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं ना? ये प्लस में ब्रास पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लीजिए आप? 1 मान लीजिए, ठीक है ना? बट वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, किससे जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। कोई भी जब समकोण त्रिभुज रहेगा पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कोई भी जब समकोण त्रिभुज रहेगा तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, मतलब बोले तो पी आर का, पी आर है ना कर्ण, हाँ पी आर है। पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा आपका? पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार, आधार मतलब बोले तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? तो पी आर जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। अच्छा, पी आर के बदले में हम लोग 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं क्या? बोलिए तो 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर हो जाएगा। समझे? पी आर के बदले में कितना रख देंगे? 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर रख देंगे। और पी क्यू कितना दे रखा है आपको? पी क्यू 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए तो ए माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो इसका फॉर्मूला तोड़ दीजिए आप। ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ए की जगह 25 इंटू बी, बी की जगह क्यू आर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बोले तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस कितना हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर। सही है ना? तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50 क्यू आर प्लस सॉरी प्लस कितना हो जाएगा आपका? क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। एक बात आपको पता होगा, बीच में अगर बराबर रहे, बीच में क्या रहे? बराबर रहे, और इस पार या उस पार दोनों अगर सेम साइन करे, सेम नंबर है, तो दोनों आपस में क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। इसके बाद क्यू आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझे? बीच में क्या रहे? बराबर रहे, दोनों अगर प्लस रहे तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है? तो 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना बच गया इधर आपका? 25, है ना? ये माइनस में ब्रास आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस में ब्रास आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो 625 माइनस कितना हो जाएगा? 25 बराबर 50 कितना हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, ठीक है ना? 625 में 25 चलाएगा तो कितना बचेगा आपका? 600 बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा? 50 क्यू आर। आपको मान निकालना है किसका? क्यू आर का। तो पकड़ी क्या कर दीजिए? घुमा दीजिए, है ना? पकड़ी क्या कर दीजिए? घुमा दीजिए। तो 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 600। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 600 बटे में 50 हो जाएगा, ठीक है? एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 12 पंजे 60। क्यू आर बराबर फाइनली आपका कितना निकल गया? 12 निकल गया। समझे कि नहीं समझे? क्यू आर का मान कितना निकल दिए? 12। आपको निकालना है पहले किसका मान? पी आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? पी आर। पी आर बराबर कितना होता है? 25 माइनस क्यू आर, आपको ये दे रखा है, तो 25 माइनस क्यू आर कितना? 12, तो ये कितना निकल जाएगा फाइनली आपका? 13 सेंटीमीटर निकल जाएगा। पी आर कितना निकल गया आपका? 13 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक? आपको निकालना क्या है? साइन पी निकालना है। क्या निकालना है? साइन पी। तो देखिए तो साइन पी निकालना है। साइन पी का मतलब आपको न्यून को ये लेना है, पी लेना है। इसके साइन के लिए क्या होता है? लंबा बटे में कर्ण, तो लंबे इसका कितना हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। लंबे कितना हो जाएगा? क्यू आर, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका? पी आर, ठीक है ना? तो क्यू आर कितना निकाले हैं? क्यू आर 12 निकाले हैं, और कर्ण कितना निकाले हैं? पी आर 13 निकाले हैं। एक ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? उसके बाद नंबर 2 में क्या निकालने बोल रहा है आपको? कोस पी निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? कोस पी। कोस पी, पी में क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण, तो पी के लिए आधार क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी क्यू, और कर्ण कितना हो जाएगा? पी आर, है ना? पी क्यू कितना निकाले आप? पी क्यू कहाँ है? पी क्यू 5 दे रखा है आपको, है ना? 5 बटे कितना हो जाएगा आपका? 13। एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक? उसके बाद नंबर 3 में क्या निकालने बोला आपको? 10p। देखिए तो 10p निकालने बोला है। पी के लिए क्या हो जाएगा? 10 के लिए क्या होता है आपका? आधार बटे में लंब होता है, तो पी के लिए आधार कितना हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पी क्यू, और लंब कितना है आपका? इसके लिए लंब कितना हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, है ना? तो पी क्यू कितना है? पी क्यू 5 है आपका, और क्यू आर कितना है? क्यू आर देखिए कहाँ है? क्यू आर 12 है, ठीक है? एक आंसर हो जाएगा। ये तीनों निकल गया, ओके? तीनों मान निकालिए बारी बारी से, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है क्वेश्चन, ठीक है? हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य और कौन असत्य कारण से उत्तर दीजिए। आप कह रहे हैं कि 10a का मान सदैव एक से कम होता है। हाँ, एक से कम भी होता है, एक से अधिक भी होता है, ये बिल्कुल सत्य है। कौन ए के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि sec का मान कितना होता है? -1 से +1 के बीच बिलोंग करता है, इसलिए नहीं होगा। cos a में कौन ए का कोसेंट के लिए प्रयुक्त मान संक्षिप्त है? नहीं है।
कोस ए का संक्षिप्त जो मान होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है ना, ये भी नहीं होगा। कोड ए के लिए क्या होगा, गुणनफल नहीं, बिल्कुल गलत ही है। किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा, कभी नहीं होगा। साइन थीटा का मान कितना होता है, -1 से 1 के बीच होता है, 4/3 कभी नहीं हो सकता। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.3 को लेकर के। ओके, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा। सॉरी 8.2 में मिलेंगे, 8.2।